तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये सवाल आया है CGL 2018 प्री में, तो आइए इसको बनाते हैं। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि A अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह इस दूरी को B की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेते हैं। तो B की गति निकालते हैं। तो कह रहा है B की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं। पहले स्पीड दिया है A का, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे और A का दोनों जगह टाइम दे रखा है। तो पहले इसमें A का टाइम निकालते हैं। तो A का स्पीड दे रखा है, यहाँ से स्पीड दे रखा है। यदि A अपनी गति दोगुनी कर लेती है, पहले गति 1 होगा और उस गति को ये दोगुनी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट होगा, 2:1। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा A का, यहाँ पर जो बोल रहा है B की तुलना में A को 30 मिनट कम लगता है, यानी कि B से A को 30 मिनट कम लगता है। यहाँ पर देखिए, और फिर जब A अपनी गति दोगुनी कर देती है तो B की तुलना में A को B की तुलना में 1 घंटे कम समय लगता है। यानी कि यहाँ देखिए B की तुलना में 1 घंटे कम, 1 घंटे मतलब 60 मिनट कम समय लगता है। यानी कि B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है यहाँ, यानी कि B की तुलना में ये ज़्यादा समय लग रहा है। अब देखिए ये दोनों का गैप, देखिए प्लस है और ये माइनस है, गैप निकालें डिफरेंस। और यहाँ देखिए टाइम का गैप है 1 यूनिट, 1 यूनिट का गैप है यहाँ पर 90। तो अब देखिए 1 यूनिट का मान 90, आप दोनों में से किसी भी समय से निकाल सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से देखिए ये 1 यूनिट का मान 90, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा। यहाँ से देखिए 2 यूनिट का मान 180, 180 मतलब 3 घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से A का समय अपना पता चल गया कि A को जो लग रहा है वो 3 घंटा समय लग रहा है। अब देखिए हम B का समय यदि पता कर लेते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए इस वाले लाइन को पढ़िए या इस वाले लाइन को, किसी भी लाइन से इस सवाल का आंसर निकाला जा सकता है। B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, यानी कि यहाँ पर देखिए B को लग रहा है 3 घंटा और उसका रहा है कंडीशन कि B A है और ये B है। A को लग रहा है कितना, 3 घंटा, और सवाल में कह रहा है कि B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा लगता है। इस लाइन को पहले समझें, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है किसको, A को, तो B को कितना लगता होगा। कोई भी आदमी समझ सकता है कि इसको 2.5 घंटा लगता होगा, यानी कि इसको 3 घंटा लग रहा है तो इसको 2.5 घंटा लगता होगा। 30 मिनट घंटा में बदलेंगे तो आधा घंटा होगा, घटाएंगे तो 2.5 घंटा इसको लगता है। बस यही निकालना था। इसको आप दूसरे वाले कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान 90 है, यानी कि A का समय 90 लग रहा है, और पढ़ेंगे कंडीशन तो A को 1 घंटा कम लगता है B से, यानी कि B की तुलना में A को 1 घंटा कम समय लगता है यदि स्पीड बढ़ा रहा है तो। अब देखिए A को लग रहा है कितना, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, और B से 90 मिनट लग रहा है, फिर भी वो B से जो है 1 घंटा कम समय में तय कर रहा है। तो B को कितना समय लगा होगा, B को 1.5 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी कि 2.5 घंटा B से भी, इस वाले कंडीशन से भी हम निकाल सकते हैं। बस B का समय पता करना था कि B को कितना समय लग रहा है। जैसे ही समय पता चल गया, इन सभी को रफ करेंगे, अब B का स्पीड आसानी से निकल जाएगा। आइए अब यहाँ पर B का स्पीड निकालना है, तो 15/2.5, 2.5 मतलब 2.5। देखिए 3 और 5 दूनी 10, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा स्पीड किसका, B का, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। दोस्तों B का स्पीड आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
बहुत ही अच्छा सवाल।